आज हम समझना शुरू करते हैं डिबेंचर और शेयर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे, आखिरकार दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिस लिखेंगे, बेसिस क्रिएट करेंगे। दोनों के बीच में कौन कौन से बेसिस हैं जिनके बेस पे डिफरेंस क्रिएट होंगे। सेकंड, यहाँ पे हम डिबेंचर लिखते हैं और यहाँ पर शेयर। आप मेरे साथ में एक एक पॉइंट को यहाँ पे नोट करेंगे और फिर हम डिटेल में उसको समझेंगे, उसका मीनिंग क्या है। देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों के बीच में वो है ऑनरशिप को लेकर के। ऑनरशिप का मतलब मालिकाना हक किनका होता है, कंपनी के अंदर में मालिक कौन कहे जाएंगे, डिबेंचर्स या शेयर्स। डिबेंचर्स को परचेज करने वाले डिबेंचर होल्डर या शेयर को परचेज करने वाले शेयर होल्डर। तो पहले इसके नोटिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं, फिर डिटेल में इसको समझेंगे। डिबेंचर, डिबेंचर इज बोरोविंग, डिबेंचर इज बोरोविंग ऑफ द कंपनी। Therefore, a debenture holder, a debenture holder is a lender। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिबेंचर के मीनिंग को डिटेल में समझा था कि डिबेंचर इज ए बोरोविंग। डिबेंचर क्या है, कंपनी का एक लोन है, उनकी लायबिलिटी है, पब्लिक के थ्रू कलेक्ट करती है, तो कंपनी की एक बोरोइंग है डिबेंचर। इसलिए जो डिबेंचर होल्डर है, दैट इज जो भी पर्सन डिबेंचर को परचेज करता है वो डिबेंचर होल्डर है। वो एक लेंडर कहा जाता है कंपनी का। लेंडर मतलब जो अमाउंट कंपनी में रखता है, देने वाला है, जो जिसको हम इन्वेस्टर भी कह सकते हैं। तो डिबेंचर होल्डर एक लेंडर होता है। वहीं दूसरी तरफ शेयर की बात करें तो शेयर इज ए कैपिटल, share is a capital of the company, hence a shareholder, hence a shareholder is the owner। क्योंकि हम जानते हैं कि शेयर कंपनी की कैपिटल होती है, वो कैपिटल जो ऑनर इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ऑनर होता है। तो पहला डिफरेंस है, ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। डिबेंचर और शेयर का मीनिंग जब हमें क्लियर हो जाता है तो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है अपने आप कि कौन ऑनर है और कौन लेंडर है, कौन इन्वेस्टर है। तो शेयर होल्डर ऑनर होते हैं और डिबेंचर होल्डर लेंडर होते हैं कंपनी के। चलिए, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट कवर होता है इसका डिफरेंस का, दूसरा पॉइंट है रिटर्न। रिटर्न का मीन्स किसको क्या मिलता है रिटर्न में, तो देख लेते हैं। पहले मेरे साथ में आप ऐसे ही नोटिंग करते जाएंगे और एक एक करके हम डिटेल में पॉइंट्स समझते चले जाएंगे। तो रिटर्न में डिबेंचर्स वालों को क्या मिलता है, पहले लिख लेते हैं। डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट at the specified rate whether the company earns profit or not। डिबेंचर होल्डर वालों को इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट उनका रिटर्न होता है। हमने लास्ट वीडियो में समझा भी था कि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको इंटरेस्ट की फॉर्म में रिटर्न मिलता है। जैसे आपको ये भी बताया था कि जो डिबेंचर होता है, डिबेंचर के आगे हम डिबेंचर के आगे लिखते हैं लाइक 9% या 10%, ऐसा हमें देखने को मिलता है जो इनका रिटर्न होता है। और रिटर्न इनका अच्छा खासा होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिबेंचर होल्डर वालों को इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। वहीं दूसरी ओर जो शेयर होल्डर है,
अ शेयर होल्डर गेट्स, शेयर होल्डरों को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। शेयर कैपिटल चैप्टर में कवर करा था ये। ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, जो शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हीं के ऊपर उनको डिविडेंड रिसीव होता है। डिविडेंड मीन्स क्या? कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न करा है ड्यूरिंग द ईयर, जो बिजनेस करके उन्होंने प्रॉफिट अर्न करे कंपनी ने, उसके ऊपर शेयर होल्डरों को डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट का एक पार्ट, वो पार्ट जो शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे लाइक एक एग्जांपल से क्लियर और कर लेते हैं इसको हम। जैसे 1 लाख कंपनी के टोटल शेयर्स हैं और इसमें से आपने 10,000 शेयर्स परचेज कर रखे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितनी होल्डिंग आपने कर रखी है कंपनी में, तो आपका आंसर होगा 10%। तो मान लेते हैं कि कंपनी ने इस साल टोटल 50,000 के प्रॉफिट अर्न करें, तो आपको इसमें से 10% का रिटर्न मिल जाएगा। 10% मीन्स 5,000 आपको रिसीव हो जाएंगे। इसी को हम डिविडेंड का नाम देते हैं। तो ये भी डिटेल में कवर हो गया। तो दूसरा डिफरेंस होता है रिटर्न का इन दोनों के बीच में। चलिए तीसरे डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं, रीपेमेंट। रीपेमेंट, चलिए पहले इसके नोटिंग कर लेते हैं, फिर इसको डिटेल में समझ लेंगे। डिबेंचर्स आर इशूड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, hence the amount of debentures is repaid on the due date। देखिए डिबेंचर जो होते हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। मीन्स लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 1.5 ईयर, एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर देती है कि कंपनी कि आप जो हमें लोन दे रहे हो वो लोन हम आपको कितने टाइम बाद में रीपे कर देंगे, उसको हम कहते हैं स्पेसिफाइड पीरियड। तो अमाउंट ऑफ डिबेंचर जो होता है वो ड्यू डेट पर रीपे कर दिया जाता है डिबेंचर होल्डर वालों का। इसलिए इसकी रीपेमेंट के लिए तो सिक्योरिटी हो गई कि डिबेंचर होल्डर वालों को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पर इनका अमाउंट मिल जाएगा वापस। वहीं दूसरी ओर शेयर होल्डर की बात करें तो नॉर्मली इनका क्या होता है, देखिए नॉर्मली द अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट रीपेड। नॉर्मली ये होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उनका अमाउंट वापस नहीं होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी जब तक चलती जा रही है, शेयर होल्डरों की जो कैपिटल है पूरी लाइफ टाइम तक वो रीपे नहीं की जाती है। हाउएवर, एक पॉइंट है इसमें, हाउएवर प्रेफरेंस शेयर्स, हमने पढ़ा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स का एक टाइप होता है। प्रेफरेंस शेयर्स हैव a specified life and are redeemed on due date। बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले होते हैं उनका एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, उनका जो भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा उनकी ड्यू डेट पर उनका पैसा रिडीम कर दिया जाएगा। रिडीम मीन्स रीपेमेंट कर दिया जाएगा। चलिए अब फोर्थ पॉइंट को समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या डिफरेंस है और इसके बीच में। फोर्थ पॉइंट, इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट मीन्स डिबेंचर्स क्या डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, शेयर्स क्या डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। तो देखिए डिबेंचर्स जो होते हैं, डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पर। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। वहीं दूसरी ओर शेयर्स
शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते एक्सेप्ट एक केस है बस, और वो केस आप जानते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर का केस है। स्वेट इक्विटी शेयर्स को छोड़ करके शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर हम जानते हैं ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बहुत ही कम रेट पर शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। लाइक अगर 100 रुपये फेस वैल्यू है शेयर की, तो उनको 60 रुपीज़ या 50 रुपीज़ एज अ बोनस शेयर की तरह इशू कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट आ सकता है स्वेट इक्विटी शेयर के केस में, लेकिन डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पर। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, सिक्योरिटी। कौन सिक्योर है? तो देखिए कौन सिक्योर हो सकते हैं ज़्यादा। देखिए डिबेंचर जो होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि डिबेंचर मोस्टली सिक्योर होते हैं, क्योंकि कंपनी डिबेंचर्स के लिए अपनी एसेट को चार्ज पर रखती है, दैट इज मोर्गेज पे रखती है, गिरवी रखती है। तो डिबेंचर होल्डर वाले मोस्टली सिक्योर ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सिक्योर होंगे। कई बार डिबेंचर्स के रिगार्डिंग कंपनी मॉर्गेज पे एसेट को नहीं रखती है, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली डिबेंचर सिक्योर होते ही हैं। तो यहाँ पर हम मे और मे नॉट वाली बात लिख सकते हैं। डिबेंचर मे और मे नॉट, मे और मे नॉट सिक्योर्ड, बट मोस्टली सिक्योर्ड होते ही हैं। सिक्योर्ड बाय ए चार्ज ऑन द एसेट्स, ठीक है, ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। वहीं दूसरी ओर शेयर्स तो देखिए सिक्योर्ड होते ही नहीं है। जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उनकी कंपनी में अगर लॉस हो गया तो उनको भी लॉस ही उठाना पड़ता है। तो शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड। यहाँ हम साफ साफ बिल्कुल क्लियर लिख सकते हैं, शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड, नहीं होते सिक्योर्ड। इनके लिए कंपनी कोई एसेट्स गिरवी नहीं रखती है, मॉर्गेज पे नहीं रखती है, इसलिए सिक्योर्ड नहीं है। चलिए पॉइंट नंबर 6 को अब हम कवर करते हैं। पॉइंट नंबर 6, देखिए पॉइंट नंबर 6 है कन्वर्टिबिलिटी को लेके। कन्वर्टिबिलिटी, व्हाट इज कन्वर्टिबिलिटी? दैट इज, क्या डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं या शेयर्स डिबेंचर में कन्वर्ट हो सकते हैं? मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के 1000 डिबेंचर्स परचेज करे और एक डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपीज़, तो मैंने 1 लाख रुपीज़ इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या मैं इन 1000 डिबेंचर्स को इन फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता हूं क्या? तो यस, डिबेंचर के साथ ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, बट शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर। शेयर्स को हम डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बस एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो अभी मैं लिखता हूं पहले। तो चलिए इसको समझ तो हमने लिया है, इसका भी नोट हम यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो लिखते हैं डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड, डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। यस, शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। ये डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। बस एक एक्सेप्शन केस है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एक एक्सेप्शन केस है इसका, और वो केस है आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर के। दैट इज, यहां पर स्पेसिफिक मेंशन होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कन्वर्टेबल हैं। जब ऐसा होगा तभी हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, हो सकते हैं कन्वर्टेड। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है बस यहाँ पर।
ठीक है, तो कन्वर्टेबिलिटी बेसिस पर भी दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है वोटिंग राइट किसके पास होता है? वोटिंग राइट, क्या डिबेंचर जो परचेज करता है डिबेंचर होल्डर, उसके पास कंपनी की जो मीटिंग होती है, जर्नल मीटिंग होती है, उसमें क्या इनके पास वोटिंग राइट होता है? तो नो, डिबेंचर होल्डर के पास नहीं होता है। देखिए होता क्या है, कंपनी की एनुअली एनुअली और हाफ ईयरली जर्नल मीटिंग रखी जाती है, जनरल मीटिंग, और उस जनरल मीटिंग में कई डिसीजंस लिए जाते हैं। तो जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर डोंट हैव वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। दैट इज, अगर कोई डिसीजन लिया जाता है कंपनी के अंदर में, तो वहां पे वोट करने का राइट डिबेंचर होल्डरों के पास नहीं होता है, लेकिन शेयर होल्डरों के पास होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं। तो शेयर होल्डर हैव अ राइट, शेयर होल्डर हैव अ राइट टू अटेंड and vote in the general meeting, तो शेयर होल्डरों के पास मीटिंग को अटेंड करने का और वोट करने का भी राइट होता है। एक ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 आता है रिस्क को लेकर के, और इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे अब तक तो, कि डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो मोस्टली रिस्क फ्री होते हैं, बट शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट रिस्क वाली होती है, क्योंकि डिबेंचर्स जो होते हैं वो मोस्टली सिक्योर्ड होते हैं, इसलिए रिस्क फ्री होते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं, डिबेंचर होल्डर्स आर रिलेटिवली रिस्क फ्री, ये रिस्क फ्री होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि ये डिबेंचर होल्डर आर सिक्योर्ड। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और शेयर्स की बात करें तो शेयर होल्डर्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क, इनके ऊपर ग्रेटर रिस्क होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। और इसके बाद हमारा एक लास्ट पॉइंट और आता है, इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए सबसे लास्ट पॉइंट है इनके बीच का डिफरेंस, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 ये है, प्रायोरिटी के ऊपर है ये, प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट, प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। इसका मीनिंग क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं एक बार। ये देखो पॉइंट ये है कि जो डिबेंचर होल्डर वाले होते हैं वो अपना पैसा लोन की तरह कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और शेयर होल्डर जो होते हैं वो कैपिटल लगाते हैं कंपनी के अंदर में। तो पॉइंट ये है कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड अप मीन्स जब कंपनी क्लोज हो रही होती है, जब कंपनी अपना बिजनेस बिल्कुल पैकअप करती है, तो कैपिटल, जो पैसा डिबेंचर होल्डरों ने लगा रखा है और जो पैसा शेयर होल्डरों ने लगा रखा है, किसका पैसा पहले रीपे किया जाएगा, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, डिबेंचर होल्डरों को पैसा वापस पहले किया जाएगा या शेयर होल्डरों को उनकी कैपिटल पहले वापस की जाएगी। ये है इस पॉइंट का मीनिंग। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इतने पॉइंट्स हमने अभी तक कवर कर लिए। डिबेंचर्स जो हैं वो कंपनी की बोरोविंग्स है, एक आउटसाइडर लायबिलिटी है, और आउटसाइडर लायबिलिटी प्रायोरिटी पर रीपे की जाती है, ऐसा लॉ भी कहता है। और हम लॉजिक भी लगाएं तो जो आउटसाइडर लायबिलिटी है उनको पैसा पहले दिया जाना चाहिए, और शेयर होल्डर तो कंपनी के ऑनर हैं, तो उनका पैसा कंपनी बाद में रीपे करती है, उनकी कैपिटल को बाद में रीपे किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में एक ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, ये जो पॉइंट हमारा आता है वो वाइंडिंग अप का पॉइंट आता है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी,
पेमेंट ऑफ डिबेंचर इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ, तो किससे पहले किया जाएगा इनका पैसा? शेयर कैपिटल से पहले इनको पेमेंट की जाएगी। वहीं दूसरी ओर इसकी भी बात करें सेम, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप मीन्स कंपनी अपना बिजनेस क्लोज कर रही है, ऑफ द कंपनी, पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर वालों का पैसा देने के बाद फिर उसके बाद शेयर होल्डरों का पैसा रीपे किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे थे हमारे डिफरेंसेस शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में।